जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो, इसे अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके वीडियोस आते रहे। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर यह देश में चलते रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, इस प्रकार से इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होते रहता है और इस देश के शांति के माहौल को खराब करते रहते हैं। दोस्तों, आप देखिए किस प्रकार से नागपुर मणिपुर की तरह जल रहा है और इस नागपुर को भी दूसरा मणिपुर, दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से 2002 में गुजरात में दंगे भड़के थे, उसी प्रकार से प्री प्लानिंग के साथ इस दंगों को, नागपुर के दंगों को अंजाम दिया गया है, ऐसे सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, और उस नागपुर के दंगे के पीछे क्या राजनीति है, नागपुर के दंगों के पीछे क्या यह औरंगजेब की खबर को लेके किस प्रकार से दंगे छेड़े जा रहे हैं। औरंगजेब की खबर तो 200 साल पुरानी जो खबर है और उसको लेके आज दंगे करना और देश के समता, स्वतंत्रता और इस बंधुत्व को और इस देश के न्याय व्यवस्था को किस प्रकार से रोंदा जा रहा है और यह सोची साजिश समझिश पूरे प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया है, ऐसे सोशल मीडिया पर खबरें चल रहे हैं। दोस्तों, इसकी पुष्टि द मूक नायक नहीं करता, फिर भी यह चर्चा का विषय और वायरल वीडियोस को देखते हुए द मूक नायक आपके सामने यह खबर लेके आया है कि किस प्रकार से ये षड्यंत्रकारी और किस प्रकार से यहाँ पर इस देश के इस बंधुत्व को खत्म करने की साजिश और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश पूरी रची जा रही है और देश के शांति के माहौल को पूरी तरीके से बिगड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये तो औरंगजेब की खबर तो एक बहाना है और इस देश के स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को खत्म करना है। दोस्तों, इस प्रकार से इस देश के नागरिकों, आम जनता को कैसे परेशान किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे ध्वंस किया जा रहा है, लेकिन यहां पर कुंबिंग ऑपरेशन नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद शामिल है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यह किस शाखाओं की कड़ी है? जैसे कि आरएसएस इस देश में काम कर रहा है, इस आरएसएस की कड़ी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कहा जाता है। दोस्तों, और इस प्रकार से ये पूरा बिछाया हुआ जाल जो औरंगजेब के समाधि को लेकर इस देश के माहौल को कैसे रोंदा जा रहा है और लोकतंत्र को जे आतापर्यंत घडलं कैसा गला घोटा जा रहा है। दोस्तों, 20 तारीख को नागपुर में महाबोधि महाविहार को लेकर, उसके मुक्ति को लेकर एक भव्य रैली होने जा रही है। क्या फिर उस महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन तेजी से गति पकड़ रहा है और लोग गली से लेकर दिल्ली तक, अपने मोहल्ले से लेकर सभी जिला स्तर पर यह आंदोलन छेड़ा हुआ है और नागपुर में जो अभी 10 लाख लोगों की जो भव्य शांति रैली होने जा रहे हैं, फिर क्या उस भव्य शांति को रैली को भंग करने के लिए यह एक मनुवादी संगठनों ने बिछाया हुआ जाल है क्या? ये भी सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, क्योंकि अभी नागपुर के कुछ महलों में यहां पर कर्फ्यू लगी चुकी है। फिर इतने बड़े पैमाने में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो शांति रैली 10 लाख की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं, क्या उस पर क्या असर गिरता है, ये भी आगे देखने वाली बात है। दोस्तों, क्या महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसे विफल करने की साजिश हो रही है? क्या महाबोधि महाविहार मुक्त होने के कागार पर, मुक्त होने के रास्ते पर जो आंदोलन ने तेजी पकड़ी है, क्या उसे फिर से विफल करने की साजिश? जैसे कि अनागारिक धर्मपाल जी ने भी यह आंदोलन छेड़ा था और उनके भी आंदोलन को विफल किया गया। फिर बाद में नागार्जुन सुरेश साई, इस
प्रकार से यहाँ पर चलने वाले महाबोधि मुक्ति आंदोलन को विफल करने की जो साजिश यहाँ पर रची गई है, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जो औरंगजेब की कब्र जो संभाजी नगर औरंगाबाद में है और दंगे अभी नागपुर में हो रहे हैं दोस्तों। यह एक सोचने समझने वाली बात यह है कि इस देश का जो माहौल है और इस देश की जो गतिविधियां हैं और इस देश में जो अभी फिलहाल सबसे दुनिया में बड़ा जो आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया में चर्चित आंदोलन है, जो कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन दोस्तों। वह सिर्फ बोध गया में ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम राज्यों में, गलियों में, जिलों में, तहसील में और गांव खेड़ों से लेकर लोग उस आंदोलन को लेकर यह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपा जाए। उसी को लेकर यह कल की जो होने वाली रैली, शांति रैली, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दीक्षा भूमि से लेकर नागपुर के संविधान चौक तक एक भव्य रैली होने जा रही है दोस्तों। क्या इस रैली को भी विफल करने के लिए यह बिछाया हुआ जाल क्या हो सकता है? इस प्रकार से यहाँ पर षड्यंत्रकारी इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर के कैसे विरोध एक मुस्लिम औरंगजेब के इस विषय को आगे रखकर किस प्रकार से माहौल देश में खराब करने की कोशिश चल रही है। एक और पूर्णता शांति से एक आंदोलन छेड़ा गया है और एक और देखिए एक खबर को लेकर किस प्रकार से पूरे के पूरे नागपुर को कैसे एक मणिपुर के तरह और गुजरात के 2002 के दंगों की तरह इस नागपुर का भी हासिल किया गया है दोस्तों। कुछ साजिश पूरा जाल बिछाकर यह देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए क्या महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन पर इस नागपुर दंगों का क्या असर गिरता है और कल 20 तारीख को होने वाले महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए एक शांति भव्य रैली जो उसमें लाखों लोग जुड़ने वाले हैं और इस कल के रैली पर उसका क्या असर गिरता है, यह आने वाले कल के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।